निफ्टी 50 का एक पावरफुल, इसको नहीं लिया तो दोस्तों पछताओगे। कैपिटल गेन के साथ डिविडेंड भी देगा, दबोच लो, चूकना मत। वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, और जो लोग नया डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट आप कह सकते हो अच्छा ऑफर आया हुआ है, उसका फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों अगर आप लोग कोई स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं और डर लगता है कि वो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीन्स कौन सा सही रहेगा, कौन सा सेफ़ रहेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सो दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं एनटीपीसी के बारे में। और दोस्तों ये निफ्टी 50 का पावरफुल स्टॉक है, और पावरफुल स्टॉक के साथ साथ दोस्तों आप कह सकते हो अपनी जो सेक्टर है उसका लीडर है। और लीडर होने के दोस्तों साथ साथ ये अपनी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है दोस्तों। सो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मीन्स कंपनी नंबर 1 है अपने पर्टिकुलर सेक्टर एरिया में। 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की दोस्तों, और करंट प्राइस 90 टू 95 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी देखो आपको डिविडेंड यील्ड भी देती है जो मेंशन है 3.38% का। और दोस्तों इसकी बुक वैल्यू है 126 रुपीज़, आप देख सकते हो मेंशन है यहाँ पर। और आपको ये बुक वैल्यू से भी नीचे अभी मिल रहा है, इसीलिए मैंने मेंशन किया, दबोच लो, चूकना मत। नंबर 1 है दोस्तों, अपने सेक्टर का लीडर है, निफ्टी 50 का कह सकते हो, निफ्टी 50 का एक पार्ट है बट अपने सेक्टर का लीडर है। बुक वैल्यू से नीचे है अभी, और डिविडेंड भी देता है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, सो अबाव 51% है दोस्तों। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी कह सकते हो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैं, ऑल फिगर इन करोड्स में है। सो आप लास्ट के 2 क्वार्टर का देख लीजिए, बाकी ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत है नहीं। जून के मुकाबले आप देख सकते हो जो सितंबर क्वार्टर एंड हुआ है वहाँ 3400 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों इन्होंने। सो आप देख सकते हो निगेटिव तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, एवरी क्वार्टर में प्रॉफिट है। सो अगर एवरी क्वार्टर में कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है दोस्तों, सो आप कह सकते हो जो उसका बिजनेस है या फंडामेंटल है वो बिल्कुल एक सटीक है, सॉलिड है। सो वहीं बात करें अगर हम बैलेंस शीट की, तो आप देखिए जो रिजर्व्स हैं दोस्तों वो बढ़ रहे हैं, लास्ट 2 क्वार्टर का कंपेयर कर रहा हूँ मैं। और जो बोरिंग्स हैं, लोन वगैरह हैं, वो घट रहे हैं। तो ये अच्छी कंपनी की खासियत होती है दोस्तों। तीसरी चीज़ अब देखिए जो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, वो बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। सो दोस्तों एक पर्टिकुलर अच्छे फाइनेंशियल वाली कंपनी की यही पहचान है दोस्तों, कि एसेट्स बढ़ेंगे, लोन बोरिंग्स कम होंगी, रिजर्व्स और ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारे गुण हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप 2 क्वार्टर का देखिए, प्रमोटर ने भी अपने शेयर बढ़ाए हैं दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, प्रमोटर मीन्स बढ़ा रहे हैं। और दिग्गज कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और इसका ओवरव्यू अगर मैं टिकट टेप वाले से लूँ, वेबसाइट से चेक करें, तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, सब जगह दोस्तों आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मीन्स फंडामेंटली बहुत अच्छी है। जो एंट्री पॉइंट है देखिए वो भी गुड टाइम टू कंसीडर लिखा है, कोई डिफ़ॉल्ट नो रेड फ्लैग है दोस्तों। और आगे भी देखिए की मैट्रिक्स देख लेते हैं। जो सेक्टर पी है वो 16.28 है, और जो इसका पी है दोस्तों वो 7.94 है। दैट मीन्स 50% से भी कम।
96% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसको बाय किया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। हाउएवर अगर आप पूरा ओवरव्यू देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी का तो ये गिरावट दोस्तों लगातार 5-6 दिन से आ रही है और हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। बजट भी आने वाला है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, सारे ही निफ्टी और सेंसेक्स के शेयरों के अंदर लगभग गिरावट देखने को मिली है। तो ये भी उन्हीं का पार्ट है दोस्तों, तो इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर हम अमाउंट की बात करें 90 प्लस वैल्यू का है, तब भी दोस्तों 2 करोड़ 28 लाख शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं और जिसमें कि लगभग 82 लाख जो है डिलीवरी उठ रही है दोस्तों। इस भाव पे भी आप समझ रहे हो 82 लाख बहुत होता है अगर हम किसी 90 प्लस प्राइस वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं तो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कंक्लूड करता हूँ। बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा स्टॉक बाय करूँ लॉन्ग टर्म के लिए या 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, मेरे हिसाब से जो मैंने फंडामेंटल पढ़े हैं इसके और आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल उस पर कह सकते हो सारी कंडीशन में फुलफिल बैठता है, क्योंकि पावर सेक्टर की ये कंपनी है दोस्तों। और आने वाले टाइम में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सोलर पावर हो, चाहे नॉर्मल पावर वाले काम हो, तो उसमें तो एक तेज़ी आने वाली है ही। आने वाले 5 या 10 साल के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें, पर्टिकुलर रिलेटेड टू पावर। जाहिर सी बात है कि भविष्य को देखते हुए ये बिल्कुल सटीक स्टॉक है। बट इतना लंबा कोई माइंड नहीं लगाता दोस्तों, सबको पता है। सबका माइंड होता है कि 3 महीने का टारगेट, 6 महीने का टारगेट और 12 महीने का टारगेट, ये टेन्योर होता है सबका पास। मैक्सिमम कोई मतलब कम लोग होते हैं जो 5 साल 10 साल के लिए आज की डेट में किसी को बाय करते हैं, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया दोस्तों, कभी भी गिर जाता है, कभी भी कह सकते हो राजा बना देता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए ये स्टॉक बिल्कुल सटीक है दोस्तों, और शॉर्ट टर्म के लिए भी सटीक है। शॉर्ट टर्म मीन्स एटलीस्ट 2 महीने, मेरे हिसाब से इसको मार्च तक का समय देना पड़ेगा हमें। मार्च तक आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देने वाला है दोस्तों। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जिस लेवल पे आपको मिल रहा है वो एक बहुत सटीक और बढ़िया लेवल है दोस्तों, 90 के लगभग में आपको मिल रहा है। हाउएवर इसके अंदर अगर गिरावट और आती भी है तो तब भी ये मेरे हिसाब से लगभग 85 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे चांसेस बहुत लो हैं, क्योंकि आपको पता ही है 90 प्लस के ऊपर भी इतने हैवी क्वांटिटी में डिलीवरी उठी है। गिरावट की और चांसेस तो मुझे इसके अंदर बहुत कम दिखते हैं हैवी गिरावट के। और आगे बात करें कि शॉर्ट टर्म का टारगेट, तो दोस्तों आराम से ये जो मुझे लगता है मार्च एंड तक 108 तक आराम से टच कर सकता है दोस्तों। 110 रुपये का टारगेट हमें ये मार्च एंड तक दे सकता है ईजीली। हाउएवर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये तो दोस्तों सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी थी, बट जो चांसेस लग रहे हैं दोस्तों वो मुझे लग रहा है कि फरवरी में ही ये टारगेट को ये अचीव कर देगा। उसके पीछे भी 2-3 रीज़न हैं वो बताऊँगा, बट ये तो रही फरवरी और मार्च तक की बात, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 6 महीने की सोच है, किसी की साल भर की सोच है, तो दोस्तों एक पोजीशन बनाने के लिए ये स्टॉक सबसे बेहतर है। आप आराम से इसके अंदर कह सकते हो 135 का टारगेट आपको ये 2021 में आराम से आपको करके दे देगा दोस्तों, विद इन दिस ईयर दोस्तों। जो इसके अंदर प्रॉबिलिटी, क्योंकि इसके बाद इसको ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ना है जो ये 2 बार टच करके नीचे आ गया है, और इसको तोड़ते ही दोस्तों फिर ये इस लेवल को टच करेगा 125 के लगभग, उसके बाद 145 के लगभग। तो आराम से दोस्तों ये 2 टारगेट टच कर जाएगा। सिर्फ ये ब्रेकआउट की आवश्यकता है, 108 वाला ब्रेकआउट जो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो होप टेक्निकली समझ में आ गया होगा आपको कि ये बिल्कुल बाइंग जोन में है, और फरवरी तक आपको ये आराम से 110 तक पहुंचने की उम्मीद चांसेस हाई हैं, लेकिन मार्च में तो वहाँ तक पहुंचेगा ही। और 6 महीने में आराम से आपको 125 से 30 रुपये तक के लेवल दिखाने की पूरी काबिलियत रखता है। और साल भर की बात करें तो 150 रुपये तो पहुँचने की चांस हैं हाउएवर, बट आप
उतना लंबा टारगेट मत रखिए कि एक साल में इतना कूद जाएगा, लेकिन 130 से 35 रुपये 2021 के अंदर आराम से ये अचीव कर सकता है दोस्तों। सो हवाई बात नहीं करता हूँ मैं कि 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आराम से आप 135 से 40 तक का आप मान सकते हो कि 2021 एंड तक ये आपको दे देगा। उसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहली वजह दोस्तों ये NSE BSE के साथ पत्राचार है, आज की डेट का है, आप देख सकते हो। और इनने यहाँ पर इन्फॉर्म किया है NSE BSE को कि जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसकी कमीशनिंग कंप्लीट कर दी है। सो कह सकते हो सोलर वाले लगातार ये अपडेट दे रहा है, कमीशनिंग कर रहा है, काम कर रहा है। और आगे वाले टाइम में जो एक सिनेरियो लग रहा है कि सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस सब का काम बढ़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है NTPC का भी काम बढ़ने वाला है। दूसरा अपडेट दोस्तों 27 जनवरी का ही लेटर है NSE BSE के साथ, जिसमें कि ये अपने Q3 के नंबर शेयर करेंगे 4 फरवरी को। ये आप डेट नोट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही टाइम है पोजीशन बनाने का इसके अंदर, 4 फरवरी को। कुछ भी बजट के अंदर इसके लिए पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि सोलर वाले उसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ऐड लेस कर सकती है और बेनिफिट दे सकती है सेक्टर को। सो एक तो 4 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा, और Q3 के नंबर आपको पता ही है। अगर आपने फाइनेंशियल देखे होंगे Q1 और Q2 में कितना डिफरेंस है, तो Q3 के नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इनको प्रोजेक्ट मिले हैं और कंप्लीट भी करे हैं पर्टिकुलर Q3 के अंदर। सो एक तो तेज़ी की वजह यह हो सकती है दोस्तों, जो मैं कह रहा था आपसे कि 110 का टारगेट ये विद इन फरवरी दिखा देगा इजीली। और दूसरा दोस्तों, एक ये डिविडेंड भी कंपनी भी देती है, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी इनने मेंशन करी है 12 फरवरी। तो अगर आप पोजीशन बनाते हो तो जाहिर सी बात है आपको एट लीस्ट 15 फरवरी तक का वेट करना है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसके अच्छा खासा मेरे हिसाब से एक कैपिटल गेन भी मिल सकता है आपको, और डिविडेंड भी मिल सकता है। सो ये थी प्रॉबिलिटी। बट लॉन्ग टर्म वालों को कुछ नहीं सोचना दोस्तों। अगर 1 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम आप इसे को दे सकते हो, तो जाहिर सी बात है ये आपको अच्छे खासे पैसे बना के देने वाला है। ये थी पूरी कहानी दोस्तों। और मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर क्लेरिफाई करूँगा, कोई भी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही बनाइएगा दोस्तों। मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप खुद भी चेक करिएगा। और क्योंकि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है, और अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। थोड़ा मेरी मेहनत भी सफल हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।